हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जो क्लास लेकर आए हैं वो समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आगे आने की संभावना है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है समास के अभ्यास प्रश्नों की। तो समास के अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले न संघर्ष न तकलीफ़ें फिर भी क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। की शाही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो शुरू करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्लास है समास। तो आज का जो पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं। तो समास के कितने भेद हैं ये बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। सामान्य प्रश्न है 5, 3, 7 और 6। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार ये समास के 6 भेद होते हैं। आगे वाला प्रश्न है क्या 2 या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है कहलाता है। तो वह समास कहलाता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है ये बताना है। तो जो अव्ययभाव समास होता है, ऑप्शन संख्या 1 दिया गया है, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है किस विकल्प में अव्ययभाव समास है। अच्छा प्रश्न है, ये भी बताना है कि किस विकल्प में अव्ययभाव समास है। पर आमरण, 2 नंबर कृष्णार्पण, 3 नंबर नीलगाय और 4 नंबर है चतुरानंद। तो इसमें जो सही उत्तर दिया गया है वो है आमरण, ऑप्शन संख्या 1। आज इसमें जो उपसर्ग भी जिसमें लगे हुए हों वह अव्ययभाव समास होता है। इसमें पुनरुक्ति शब्द भी होते हैं, उपसर्ग युक्त भी शब्द होते हैं। तो आमरण में उपसर्ग आ लगा हुआ, इसका नहीं अव्ययभाव समास हो गया। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है किस शब्द में अव्ययभाव समास है। यश प्राप्ति में, आजीवन में, महादेव में और पंचतंत्र में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है 2 नंबर ऑप्शन आजीवन। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। आजीवन में अव्ययभाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है ये बताना है कि कौन सा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। 1 नंबर है पाप पुण्य, 2 नंबर यथाशक्ति, 3 नंबर होता है राजा प्रजा और 4 नंबर है जीवन मरण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा यथाशक्ति। ऑप्शन संख्या 2 है। इसमें द्वंद्व समास नहीं है, ये यथाशक्ति है। जो प्रथम पद अव्यय है तो अव्ययभाव समास हो गया इसमें, ऑप्शन संख्या 2 में। आगे वाला प्रश्न है यथाशक्ति शब्द का कौन सा विग्रह होगा। 1 नंबर शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथा शक्ति अनुसार, यथा और शक्ति। तो इन चारों में से यथाशक्ति का सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह शक्ति के अनुसार। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास। तो यथाशक्ति है, प्रथम पद अवयव है। तो अवयव इनमें से हम देखें चारों में से तो अव्ययभाव समास में होता है प्रथम पद अवयव। पुनरुक्ति शब्द भी होते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं वह सभी अव्ययभाव समास होते हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। इनमें अव्ययभाव समास ये अलग लिख दिया गया। अव्ययभाव समास कौन सा है। देशभक्ति, यथाशक्ति, दानवीर और महावीर। तो इसका भी जो सही उत्तर है वह
होगा जो 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है यथाशक्ति, अभी हम पढ़ कर आए हैं। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? याव जीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और यहाँ पर द्वंद्व समास लिखा जाना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुई है। तो इसमें जो याव जीवन है इसमें अव्ययभाव समास है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न देखें। ये प्रश्न सभी विगत परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? याव जीवन में, ईश्वर दत्त में, मुँह मांगा में, हथकड़ी में। तो इन सभी में से देखें तो जो याव जीवन दिया गया है इसमें अव्ययभाव समास है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आजानुभाव में निहित समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। वह अव्ययभाव समास है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न। अजानुभाव शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 1 नंबर लंबे हाथ वाले के लिए, 2 नंबर जिसके हाथ छोटे हों, 3 नंबर जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों और 4 नंबर है जिसके हाथों में यश हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों। ऑप्शन संख्या 3 वह अजानुभाव शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन संख्या 3 अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा। किस शब्द में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययभाव समास। तो जो तत्पुरुष समास दिया गया है इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। युद्ध क्षेत्र किस समास में उपयुक्त होता है? बहुब्री में, कर्मधारय में, द्वंद्व में और तत्पुरुष समास में। ऑप्शन संख्या 4 दिया गया है तत्पुरुष समास में प्रयुक्त। तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद बताना है। पुत्र में शोक यह तत्पुरुष समास है। पुत्र पर शोक कर्मधारय समास, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास और पुत्र और शोक द्विगु समास। तो इन चारों में पुत्र शोक का सामासिक विग्रह क्या होगा वो बताना है। तो पुत्र जो शोक दिया गया है इसमें जो पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या 3 है। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, 2 नंबर तत्पुरुष समास, 3 नंबर कर्मधारय समास और 4 नंबर बहुब्री समास। तो रेल भाड़ा है जो दिया गया है तो इसमें जो तत्पुरुष समास है का उदाहरण है। ये रेल भाड़ा शब्द है वो तत्पुरुष समास के जैसे कारक के आधार पर एक भागों में बांटा भी गया है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। रेल भाड़ा शब्द में तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। तो हस्तलिखित में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। हस्तलिखित का समास विग्रह, अभी तो हस्तलिखित में समास कौन सा था वो पढ़ कर आए थे। अब इसका समास विग्रह हस्त और लिखित, हस्त पर लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त से निर्मित किया हुआ। तो हस्तलिखित में जो इसका जो सही व्याख्या होगी वह है हस्त द्वारा लिखा हुआ। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जैसे किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि, तुलसीकृत। तो इसका में जो सही होगा यह तत्पुरुष समास का उदाहरण तो वो है तुलसीकृत। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अष्टापन सामासिक पद में समास है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्री समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है तत्पुरुष समास, यानी कष्टापन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और कर्म तत्पुरुष समास। तो जेब कतरा में समास बताना है कौन सा है? तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है, जो मुनियों में श्रेष्ठ या फिर मुनियों का श्रेष्ठ। तो इन चारों में से मुनि श्रेष्ठ का उचित समास विग्रह बताना है। जो मुनियों में श्रेष्ठ होता है वह होता है मुनि श्रेष्ठ। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है।
विधानसभा का समास विग्रह है विधान के लिए सभा, विधान में सभा, विधान से सभा, विधान की सभा। तो इसका जो सही उत्तर होगा विधान के लिए सभा, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास। तो तुलसीकृत में जो कर्ण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, लंबोदर, सज्जन और तुलसीकृत। 4 दिया गया है तुलसीकृत, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। तुलसीकृत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है ये बताना है। धर्मपरायण यानी धर्म में प्रायण, भयभीत भय के द्वारा भीत, कृष्ण आश्रित कृष्ण को आश्रित, या राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। तो जो भयभीत दिया गया है भय के द्वारा भीत, यह इसमें गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 2, बाकी सभी सही हैं। आगे वाला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो पूजा घर, यश प्राप्ति, सत्याग्रह, राह खर्च, मुँह बोला, रसोई घर और घोड़ा गाड़ी लिखना चाहिए थे यहाँ, घोड़ा गाड़ी व दान पेटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन संख्या 2 है, सत्याग्रह व राह खर्च संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? स्वयंकृत, ऋणमुक्त, चक्रपाणी और गृहस्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है चक्रपाणी। इसमें ऑप्शन संख्या 3 जो दिया गया है वह गलत है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों ही तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है ये बताना है। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय और सेनानायक। तो जो नहीं दिया गया है वह सेनानायक, ऑप्शन संख्या 4, यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों ही अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? अब ये बताना है कि संप्रदान तत्पुरुष समास है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। रसोईघर, देशभक्ति, गुरु भाई, आशातीत, और तीसरा है राह खर्च, देश निकाला, और चौथा है पदच्युत, रोकड़ बही। तो इसमें जो 4 दिए गए हैं, तो इसमें जो पहला दिया गया है रसोईघर और देशभक्ति, यह उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष का सही है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। चीड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो चीड़ी मार में जो कर्म तत्पुरुष समास है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सिर दर्द का समास विग्रह है सिर में दर्द, सर का दर्द, सिर को दर्द और सिर से दर्द। तो इसमें जो ऑप्शन संख्या 1 दिया गया है सिर में दर्द, ऑप्शन संख्या 1 यह सही है। सिर दर्द का समास विग्रह होगा सिर में दर्द। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो समास के बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रश्नों का अध्ययन किया। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। जय भारत।